गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका अग्रसन कन्या विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था इसे हम नीरस शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, मैंने इसके लक्षणों के बारे में, इसके जनन के बारे में आपको बताया था। अब इसमें नेक्स्ट जो प्लांट्स पढ़ते हैं हम वो है ऑसिलेटोरिया। जो पहली हमारी जो लिग्यूरिन एल्गी है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया ठीक है, ऑसिलेटोरिया जो है मैंने आपको बताया था कि ये एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब इनका वर्णन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो है हम लिखते हैं इसका वर्गीकरण। क्या लिखते हैं इससे पहले? वर्गीकरण। सबसे पहले जो लिखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और वर्गीकरण मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम वर्ग के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद कुल और कुल के बाद वंश। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है इसका वर्ग, कि वर्ग कौन सा है इसका। ठीक है, तो वर्ग है साइनोफाइसी। कौन सा वर्ग है? क्या पढ़ रहे हैं हम? साइनोफाइसी वर्ग है इसका, साइनोफाइसी। ठीक है, उसके बाद जो है इसका आता है ऑर्डर। वर्ग के बाद आता है आपका ऑर्डर, गण। ठीक है, गण कौन सा है इसका? गण है नोस्टोकेल्स। नोस्टोकेल्स। ठीक है, फैमिली जो आती है इसकी आती है ऑसिलेटोसी। फैमिली मतलब कुल है इसका ऑसिलेटोसी, ऑसिलेरियोटेसी। ठीक है, या ऑसिलेटेसी, या कह सकते हैं इसको आप ऑसिटेरियसी। ठीक है, ऑसिटेरियसी भी कह सकते हैं, ऑसिटेरियसी। ठीक है, उसके बाद आता है इसका वंश। क्या आता है उसके बाद? वंश। ठीक है, वंश ऑसिलेटोरिया। वंश कौन सा है इसका? ऑसिलेटोरिया। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी जब पादप को पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं उसका? वर्गीकरण लिखते हैं। और वर्गीकरण के बाद जो है हम उसके बाद जो है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, प्राप्ति स्थान क्या है उसका, उसकी प्रकृति कैसी है। तो देखिए, अब आता है इसकी प्रकृति। क्या आता है इसकी? कि इस पादप की प्रकृति कैसी होती है, अर्थात ये शैवाल जो है किस प्रकृति का होता है। तो ऑसिलेटोरिया जो होता है एक अशाखित तंतुक शैवाल है। कैसा है? अशाखित तंतुक शैवाल है। अशाखित तंतुक शैवाल है जो तंतु के रूप में पाया जाता है। इसके ऊपर श्लेष्मिक आवरण जो है वो जो है पाया जाता है। श्लेष्मिक आवरण पाया जाता है जो पतला होता है। कैसा होता है? पतला होता है, तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। कैसा होता है? पतला होता है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसके पाया कहा जाता है। उसके बाद आता है इसका प्राप्ति स्थान। क्या आता है? प्राप्ति स्थान, कि ये कहाँ पाया जाता है, उसमें जो शैवाल जो है वो किस जगह पाई जाती है। तो अधिकांश मैंने बताया था आपको, शैवाल जो होते हैं जलीय होते हैं। तो यह अधिकांश शैवाल जो होते हैं अम्लीय जल में पाए जाते हैं। अधिकांश शैवाल अम्लीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, अम्लीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो है ये शैवाल जो है प्रदूषित जल में पाया जाता है। ये शैवाल प्रदूषित जल में भी पाया जाता है। जल में भी इसकी जातियां पाई जाती हैं। ये क्या है? वंश है, तो इसकी जो कुछ जातियां होती हैं वो क्या पाई जाती हैं? प्रदूषित जल में भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो है ठहरे हुए गड्ढों में, पोखरों में, तालाबों में सामान्यतः बहुतायत में पाया जाता है, बहुतायत संख्या में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कई जातियां जो हैं जो नम मृदा पर, जैसे ऑसिलेटोरियो सेप्टा जो होती है वो जो है इसकी दीवार नम दीवारों पर भी पाई जाती है। नम मृदा में पाई जाती है। नम मृदा में पाई जाती है। कौन सी? ऑसिलेटोरियो सेप्टा। ठीक है, ये दीवारों पर भी पाई जाती है। दीवारों पर भी पाई जाती है।
एसिलेटर सेप्टा जो होती है वो नम मृदा और दीवारों पर पाई जाती है, ठीक है। ऑसिलेटोरा लाइमोसोमा जो होती है या लाइमोसा जो जाती है वो लवणीय जल पाई जाती है। ऑसिलेटोरा लाइसोमा ऑसिलेटोरिया लाइमोसा जो जाती है वो आपकी लवणीय जल में पाई जाती है, लवणीय जल में पाई जाती है। ये कुछ अपवाद होते हैं कि लाइमोसा जो जाती है वो आपके लवणीय जल में पाई जाती है, ठीक है। इसकी प्रमुख जातियां जो होती हैं जैसे ऑसिलेटोरिया एनी है, ऑसिलेटोरिया कर्विसेक्स है, ऑसिलेटोरिया डेक्लेरेटा है, ऑसिलेटोरिया रावाई है, ये जातियां हैं ये सामान्यतः जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अब आता है इसकी ये हुई इसकी आपका वर्गीकरण, उसके बाद प्रकृति, उसके बाद प्राप्ति स्थान, उसके बाद आता है इसकी थैलस कैसा होता है, थैलस जो है इसका किस प्रकार का होता है, संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इसका थैलस संरचना, थैलस संरचना। अब देखिए थैलस किसे कहते हैं, ऐसा पादप जिसकी जड़ तना पत्ती में विभेदन नहीं होता, वह पादप की संरचना जो होती है वह पादप जो होता है थैलस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसका जो थैलस होता है मैंने अभी आपको बताया था कि ऑसिलेटोरिया जो है एक तंतुक शैवाल है जिसके चारों ओर श्लेष्मिक आवरण पाया जाता है, ठीक है। एक ये जो शैवाल है ये आकार और आकृति जो होती है, इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार और आकृति में सभी कैसी होती हैं, समान प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये जो शैवाल है उस तरह से इसकी जो कोशिकाएं जो होती हैं वो आकृति और आकार में जो है लगभग एक समान होती हैं, ठीक है। ये जो होती है इसमें जो है ये तंतुक शैवाल है, इसके ऊपर श्लेष्मिक आवरण जो है वो पाया जाता है, ठीक है। सभी कोशिकाओं पर क्या रहता है, श्लेष्मिक आवरण पाया जाता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के और ये तंतु बनाती है, क्या बनाती है, तंतु बनाती हैं, ठीक है। इसमें आंतरिक संरचना जो होती है वो सभी कोशिकाओं की एक प्रकार की होती है, सभी कोशिकाओं एक तरह से तंतु की सभी जातियां जो होती हैं वो मोस्टली जातियां जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं, ठीक है। कुछ जातियों के तंतु जो होते हैं सकरे भी पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ जातियों में तंतु कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, तंतु चौड़े होते हैं, कुछ में सकरे होते हैं, ठीक है। कुछ में चौड़े कुछ में सकरे होते हैं, ठीक है। ये ऑसिलेटोरिया जो होता है इसमें जो है एक विभिन्न जो कोशिकाएं होती हैं वो एक के ऊपर एक जो है वो इकट्ठी होकर के और एक तंतु बनाती हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो अपनी लंबाई से अधिक चौड़ी होती हैं, अर्थात लंबी कम है और चौड़ी अधिक। आप देखो ना लंबाई में जो है देख रहे हो, लंबाई में जो है कम है, ठीक है, और चौड़ाई जो है इनकी आप देख रहे हो वो क्या है, ज्यादा है। लंबाई क्या है, कम है, चौड़ाई जो है कैसी है, ज्यादा है। तो विभिन्न जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबाई में तो क्या होती हैं, अपनी कम होती हैं, लेकिन चौड़ाई में क्या होती हैं, अधिक होती हैं, ठीक है। कुछ कोशिकाएं संकोणीय आकृति की होती हैं। तंतु की प्रत्येक कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। कैसी होती है, प्रत्येक कोशिका प्रोकैरियोटिक, प्रत्येक कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। प्रत्येक कोशिका जो होती है कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार होती है, अर्थात कोशिका के अंदर 27 प्रकार के राइबोसोम्स, ठीक है, और गुणसूत्र जो होता है वो न्यूक्लियर अम्ल जो होता है वो पाया जाता है, लेकिन जो है उस पर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। कोशिका की संरचना को हम देखें तो कोशिका की संरचना जो है देखने पर हमें पता लगता है कि इसके अंदर जो है दोहरी झिल्लियों कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, या वो मैंने बता चुका हूं, ठीक है। इसके अंदर जो है 70 ऐसे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के कण जो है बसीय कण जो है उपस्थित होते हैं, जो किसके रूप में रहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, साइलोफाइसिन कणिकाओं के रूप में भोजन जो है इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये इसकी संरचना होती है, ठीक है। अब है ये वृद्धि कैसे करता है, कि इनकी वृद्धि कैसे होती है। तेरा सत्ता के बाद आती है कि वृद्धि क्या आती है, ग्रोथ कैसे करते हैं, ये ग्रोथ इनकी कैसे होती है। तो ग्रोथ के लिए मैंने बताया था कि इसमें जो है मैंने बताया अपनी जो कोशिकाएं जो होती हैं वो एक के ऊपर एक जो है क्या होती है, व्यवस्थित होती हैं और ये लंबे तंतु का निर्माण करती हैं।
इस तंतु की प्रत्येक कोशिका विभाजन की क्षमता रखती है। तंतु की प्रत्येक कोशिका विभाजन की क्षमता रखती है, अर्थात प्रत्येक कोशिका जो है वो क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है, और उसका का जो केंद्रक होता है वो 2 समान भागों में जो है क्या हो सकता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो है वो विस्तरण कहते हैं वृद्धि विस्तृत प्रकार की होती है। कोशिका विभाजन जो है अनुप्रस्थ होते हैं। कैसे होते हैं अनुप्रस्थ, जानते हो, जैसे ये कोशिका है कोई, ठीक है, ये कोशिका है, इनमें इस प्रकार के विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका जो होती है वो विभाजित होकर के अपना एक कोशिकीय आकार जो है वो पूरा कर लेती है। ठीक है, उसके बाद इसमें गतियां ऑसिलेटरी तंतु जो होता है वो 3 प्रकार की गति दर्शाता है। ठीक है, फिर आता है जब सर इसकी गतियां, तंतु की गतियां कि इसकी मूवमेंट जो है कैसे कैसे होता है। तो ऑसिलेटरी तंतु जो है 3 प्रकार की गति दर्शाता है, 3 प्रकार की गति दर्शाता है। ठीक है, ये तंतु जो होता है वो लगभग 3 प्रकार की गति दर्शाता है, और 3 प्रकार की गति जो होती हैं वो नंबर 1 आती है आपकी विसर्पी या ग्लाइडिंग गति। नंबर 1 है विसर्पी या ग्लाइडिंग, ठीक है, गति। ठीक है, विसर्पी या ग्लाइडिंग गति। ठीक है, अर्थात जो है इसमें तंतु जो होता है वो ऊपर नीचे जो है वो गति कर सकता है। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा ऑसिलेटरी तंतु है, सभी कोशिकाएं होता है समान प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब ये गति कैसे करेगा, इस प्रकार से कैसे गति करेगा, ऊपर नीचे गति करेगा। ठीक है, इसे विसर्पी या ग्लाइडिंग गति कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि यदि गति लंबे अक्ष की दिशा में होती है या तंतु जो होता है वो आगे पीछे गति करता है आगे पीछे गति करता है, इस प्रकार की गति को ग्लाइडिंग गति कहते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी ग्लाइडिंग गति। दूसरी है इसमें दोलन गति, दूसरी है दोलन गति, दूसरी है दोलन गति। अब दोलन जानते हो, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो कैसे दोलन करता है, पूरा पेंडुलम जो है घड़ी का वो आगे पीछे होता रहता है। ऐसे कह सकते हैं कि घड़ी के पेंडुलम की भांति जो होती है इस प्रकार की गति जो है वो ऑसिलेटोरिया का तंतु जो है वो दर्शाता है। जैसे देखिए ये हमारा ऑसिलेटोरिया का तंतु है, ये पूरा तंतु जो होता है इस प्रकार से जो है पूरा तंतु जो है गति करता है, पूरा तंतु जो क्या करता है, घड़ी के पेंडुलम की भांति जो है पूरा तंतु गति करता है। इस प्रकार गति जो होती है वो दोलन गति होती है। उसके बाद तीसरी आती है शीर्षस्थ भाग का परिक्रमी गति करना। नंबर 3 है शीर्षस्थ भाग का परिक्रमा गति करना। ठीक है, परिक्रमण गति कौन सी, शीर्ष भाग की। इसमें क्या होता है, जो तंतु का शीर्ष भाग जो होता है इसमें जो है तंतु का जो शीर्ष भाग है ये शीर्ष भाग जो होता है वो गति करता है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, शीर्षस्थ भाग की परिक्रमण गति कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ऑसिलेटोरिया में जो है 3 प्रकार की गति पाई जाती है। नंबर 1 विसर्पी गति, जिसमें तंतु जो होता है ऊपर नीचे आगे पीछे दोलन करता है। दूसरी है दोलन गति, जिसमें पूरे घड़ी के पेंडुलम की भांति पूरा जो तंतु होता है वो गति करता है। तीसरा है शीर्ष भाग का परिक्रमण गति, अर्थात शीर्ष भाग जो होता है वो केवल शीर्ष भाग ही गति
करता है, पूरा तंतु जो है गति नहीं करता। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में जो है 3 प्रकार की गति पाई जाती है। और नेक्स्ट आता है इसमें आपका जनरल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में जनन। नेक्स्ट है आपका जनन। नेक्स्ट है जनन। ऑस्ट्रेलिया में जनन मैंने आपको बताया था कि इनमें जनन जो है सामान्यतः कौन सा पाया जाता है, कायिक जनन और अलैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन जो है वो पूर्णतः बहुत कम उपस्थित होता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें जनन जो है केवल कायिक जनन होता है। ऑस्ट्रेलिया में केवल कायिक जनन पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में केवल। ठीक है, और कायिक जनन होता है वो भी कैसा होता है, हार्मोन्स, अलैंगिक जनन का अभाव होता है इसमें। नंबर दूसरा, अलैंगिक जनन का अभाव होता है। ठीक है, अभाव पाया जाता है। अब इसमें कौन सा जनन पाया जाता है, कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन जो होता है वो हार्मोन्स के द्वारा जो है वो कायिक जनन होता है। मैंने बताया हार्मोन्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के तंतु जो होते हैं, जहां जहां पर मृत कोशिकाएं वहां हो जाती हैं, तंतु वहां से टूट जाता है और टूट करके श्लेष्मिक आवरण का जो भाग होता है वे पृथक होकर के और एक जो है 2 मृत कोशिकाओं के मध्य का जो तंतु है वो भाग हार्मोगेन्स कहलाता है। जैसे देखिए ये जो तंतु है, ठीक है, ये कोई तंतु है आपका, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का कोई तंतु है। ठीक है, अब क्या है, देखिए मान लीजिए इसकी ये कोशिका डेड हो गई। ठीक है, ये कोशिका डेड हो गई। ठीक है, अब इन 2 डेड कोशिकाओं के बीच वाला जो भाग है, ये वाली जो कोशिका है, ये वाला भाग जो है क्या कहलाता है आपका, हार्मोगेन्स कहलाता है। या ये 2 कोशिकाओं के जो बीच वाला भाग है, तंतु के मध्य वाला भाग जो है, ये हार्मोगेन्स कहलाता है। और प्रत्येक हार्मोगेन्स में कई कोशिकाएं विभाजित होकर के और एक नए तंतु का निर्माण करती हैं। अब ये तंतु जो है वो बार-बार इसमें क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होंगे और अनुप्रस्थ विभाजन होकर के ये एक तंतु का निर्माण करेगा और एक पूर्ण जो है क्या बना देगा आपका, ऑस्ट्रेलिया का तंतु का निर्माण कर लेगा। ठीक है, ये हुआ इसमें जनन। ठीक है, अब एक बार पूरा आप समझ लीजिए। सबसे पहले पढ़ा था हमने कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक शैवाल है जो कैसा है आपका, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक शैवाल है। ठीक है, मैंने बताया सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति कैसी होती है। मैंने बताया प्रकृति के रूप से कैसा, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक शैवाल है। कहाँ पाया जाता है, मैंने बताया ये शैवाल जो होता है मोस्टली एलाब्रिज में पाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऐसी कुछ जातियां जो होती हैं वो प्रदूषित जल में भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये शैवाल कुछ ज्यादा से सेक्टा है, नम मृदा और दीवारों पर भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको कि भाई सबसे पहले पढ़ते हैं इसका वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं इसका, वर्गीकरण। तो मैंने बताया था वर्गीकरण जो लेते हैं हम सबसे पहले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ग कौन सा है, तो वर्ग पढ़ रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। कौन सा पढ़ रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, या साइनोफाइसी। ठीक है, लिखेंगे वर्ग में हम साइनोफाइसी। ठीक है, उसके बाद जो है ऑर्डर, मतलब इसका गण कौन सा है, वो है नोस्टोकेल्स। कौन सा है, नोस्टोकेल्स। उसके बाद फैमिली कौन सी है, अर्थात कुल कौन सा है, वो है ओसिलेरियटेसी। कौन सा है आपका, ओसिलेरियटेसी। ठीक है, या ओसिलेरियसी। ठीक है, उसके बाद जो है इसका कुल कौन सा है, वो है आपका वंश कौन सा है, ऑसिलेटोरिया। ठीक है, अब ऑसिलेटोरिया जो है वंश है इसका। उसके बाद जो है मैंने बताया कि भाई इसका थैलस कैसा होता है। मैंने ये बताया कि इसके थैलस जो है तंतुक शैवाल होता है जिसके ऊपर श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। सभी कोशिकाएं जो होती हैं आकार में समान होती हैं। ठीक है, सभी जातियां जो होती हैं, जातियों में तंतु मुक्त चौड़े होते हैं। कुछ जातियों में जो है तंतु सक्रिय भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनका ऊपर का जो टोपिनो भाग होता है, ये वाला भाग, ये कैलेप्ट्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, कैलेप्ट्रा कहलाता है। ठीक है, ये वाला क्या कहलाता है, तंतु टोपिनो भाग होता है, इसे कैलेप्ट्रा कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक तंतु के शीर्ष पर ये कैलेप्ट्रा पाया जाता है। ठीक है, इस कैलेप्ट्रा जो होता है ये टोपिनो संरचना होती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका की प्रारूप जो होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। इसी कोशिका संरचना में बताया था, कोशिका एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, अर्थात कोशिका में 70 राइबोसोम्स,
बसीय कण, ठीक है, भोजन के रूप में साइनोफिल कणिकाएं उपस्थित होती हैं, प्रोटीन तंतु कण पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है, डीएनए आरएनए उपस्थित होते हैं, ठीक है, अर्थात इसमें धौरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। मैंने बताया इसकी जो वृद्धि होती है तंतु की, प्रत्येक कोशिका जो है विभाजन की क्षमता रहती है, अर्थात प्रत्येक कोशिका करती है विभाजन करती है, ठीक है, और एक नए तंतु का निर्माण करती है। उसके बाद बताया मैंने आपको कि इस औषधि में 3 प्रकार की गति पाई जाती है। कौन कौन सी? नंबर 1 विसर्पी गति, जिसमें तंतु जो है ऊपर नीचे आगे पीछे गति करता है। दूसरी है आपकी कौन सी? ग्लाइडिंग या घूर्णन गति या दोलन गति, सॉरी दोलन गति। दोलन गति के अंतर्गत जो है घड़ी के पिंडों बाकी पूरा तंतु जो है गति करता है। और नंबर तीसरा है इसमें शीर्षस्थ भाग की परिक्रमण गति। नंबर तीसरा है इसमें शीर्षस्थ भाग की परिक्रमण गति, ठीक है। तीसरा भाग जो होता है केवल शीर्ष भाग जो है वो दोलन की भांति इसमें कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 3 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। जनन मैंने बताया था, जनन के रूप में इसमें जो है केवल कायिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन का पूर्णतः अभाव होता है, ठीक है। कायिक जनन भी हार्मोन्स के द्वारा होता है। 2 मृत कोशिकाओं के बीच वाला भाग जो होता है उसे हम हार्मोगोन्स कहते हैं, और इस हार्मोगोन्स में जो है अनुपस्थ विभाजन के द्वारा कई कोशिकाओं का निर्माण होकर के एक नई कोशिका का निर्माण होता है। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिटोरिया में जो है ये जनन पाया जाता है। तो आज हमने ऑस्ट्रेलिटोरिया पढ़ा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूरा वर्णन किया। कल हम नॉस्टॉक पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स।